Hello everyone, welcome all on my channel Fluent English Class Learn English with me Kajal. So students, your today's topic is the tense and its form. Students, what I think is that this is your biggest topic in grammar, but I will try to tell you full and final. Student, I am not challenging myself or anyone else that मैं आपको ये टॉपिक 2 घंटे में पूरा करा दूंगी और 2 दिन में पूरा करा दूंगी या फिर 1 मंथ लगा लूँगी. आई एम नॉट सेइंग दैट. स्टूडेंट्स, माइंड मोटिव इज जस्ट कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए टॉपिक, चाहे जितने भी डेज में कंप्लीट होता है. स्टूडेंट्स, आप बस मैं 2 दिन में कंप्लीट कराऊँ, मैं 3 दिन में कंप्लीट कराऊँ या फिर 15 डेज़ में कंप्लीट कराऊँ, और आप डेली मेरी वीडियोस को देखिए और डेली ही सीखिए. जितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा मैं जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करूँगी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद मी. योर टॉपिक इज द टेंस एंड इट्स फॉर्म. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंस. वर्ब विच शोज द सेंस ऑफ टाइम. स्टूडेंट, वे क्रियाएँ जो हमें समय का बोध कराती हैं आपकी टेंस कहलाती हैं, काल कहलाती हैं. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. स्टूडेंट्स, टेंस 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के भी कुछ टाइप होते हैं, लाइक सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस. स्टूडेंट्स, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, लाइक प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. और स्टूडेंट, इन प्रेजेंट सिंपल में भी इसके 4 पार्ट्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको आगे डिस्क्राइब करूँगी तो आपको समझ में आएगा. सिंपल में भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा. इसी प्रकार से स्टूडेंट कंटिन्यूस में भी होगा, परफेक्ट में भी होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी होगा. स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी सारे टीचर्स को देखा है कि वो आपको काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाते हैं. लाइक प्रेजेंट टेंस बताएंगे, वेट अ मिनट, प्रेजेंट टेंस बताएंगे तो प्रेजेंट का ही सिंपल समझाएंगे, प्रेजेंट का ही कंटिन्यूस समझाएंगे, प्रेजेंट का ही परफेक्ट, प्रेजेंट का ही परफेक्ट कंटिन्यूस. बट मैंने स्टूडेंट थोड़ा सा भी अपना डाला है जिससे कि आपको पूरा क्लियरिटी से समझ में, आप कनेक्ट करके टेंस को समझ पाएँ एक दूसरे से. तो आप थोड़ा सा मेरे वे में समझने की कोशिश करेंगे तो होप आपको जल्दी ही समझ आएगा. सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट से. सिंपल प्रेजेंट. स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट को समझिए. सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं. स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट में आपका काम करना या होना पाया जाता है तथा सेंटेंस के एंड में आपका ता है, ती है, ते है पाए जाते हैं. स्टूडेंट, सी देयर रूल नंबर फर्स्ट इज यूज एस और es in verb if subject is with singular number and third person. स्टूडेंट्स, अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर नंबर में है और थर्ड पर्सन में है तो आपको वर्ब में एस या es का यूज करना है. सेकंड रूल देखिए, डोंट यूज es इन प्लूरल नंबर. स्टूडेंट, आपको प्लूरल नंबर में एस या es का यूज बिल्कुल नहीं करना है. थर्ड रूल, डोंट यूज इज, एम, आर इन सिंपल प्रेजेंट. ऑल्सो डोंट यूज एस या es विद आई एंड यू. स्टूडेंट, इज, एम, आर का यूज़ आपको नहीं करना है और एस या es का यूज़ आपको प्लूरल नंबर मीन्स आई और यू के साथ नहीं करना है, जो कि मैंने आपको सेकंड रूल में भी बताया था. एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट. सी एग्जाम्पल. फर्स्ट, ही गोज टू स्कूल. सी, दिस इज योर सिंगुलर नंबर, so here I use es in the verb and they learn their lesson. This is your plural number, so we use verbs first form, not s और es here. समझ लीजिए, आपको वीडियो पॉज करके आराम से समझ लीजिए, समझ आएगा. नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंस. तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था 4 पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के. सिंपल प्रेजेंट में भी आपके 4 पार्ट हैं. फर्स्ट इज अफर्मेटिव. योर फर्स्ट पार्ट वाज अफर्मेटिव, जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया विद रूल. नाउ स्टूडेंट्स, योर नेगेटिव सेंटेंस. सी रूल नंबर फर्स्ट फॉर नेगेटिव सेंटेंस. इफ़ योर सेंटेंस इज सिंगुलर
plus third person students, then you have to use verbs first form plus does not. Rule number second is if your sentence is in plural plus I, we, they, you is in sentence, use do not. Rule number third is if your sentence contains कभी नहीं, use never, not, do not और does not. अगर आपके सेंटेंस में स्टूडेंट्स कभी नहीं है तो आपको ना ही डू नॉट का यूज करना है ना ही डज नॉट का यूज करना है, ओनली एंड ओनली नेवर का यूज करना है. एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ही डज नॉट राइट अ लेटर. सी देयर ही इज योर सिंगुलर पर्सन, सो बी यूज देयर डज नॉट एंड verbs फर्स्ट फॉर्म स्टूडेंट्स. Next example is they do not play hockey. This is your plural number, so we use their do not and verbs first form. I hope it is clearing you. Now students, your third part is interrogative sentence. Simple present का आपका थर्ड पार्ट है interrogative sentence. देखिए कैसे बनाते हैं interrogative sentence को. Rule number first is singular person. If your sentence is in singular person plus he, she, it, then use does before subject plus verb base form. Rule number second, if your sentence is plural like I, we, you, they, then use do before subject and first form. See rule number third. Rule number third is if your sentence contains question word, then use question word meaning plus do does plus subject plus verbs first form. Rule number 4 is question word as subject. If sentence contains question word as subject, use question word meaning plus verb plus do does as helping verb. स्टूडेंट्स देखिए रूल्स एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ. अगर आपके सेंटेंस में सिंगुलर पर्सन है लाइक ही, सी, इट, तो आपको डज का जो यूज करना है वो सब्जेक्ट से पहले करना है तथा वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है. एंड सेकंड रूल इज अगर आपका सेंटेंस प्लूरल में है लाइक आई, वी, यू, दे यूज हो रहा है तो आपको डू का यूज करना है सब्जेक्ट से पहले और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. एंड आपका रूल नंबर 3 इज क्वेश्चन वर्ड है आपका अगर सेंटेंस में तो आपको उसमें उसका फॉर्मेशन करने के लिए क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगानी है प्लस डू डज लगाना है प्लस सब्जेक्ट लगाना है, देन वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है. रूल नंबर 4 इज क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट. अगर स्टूडेंट आपका सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट की तरह है तो आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगानी है, वर्ब लगानी है, देन डू डज का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब की तरह. स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इज सेम एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जस्ट ओनली पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट. स्टूडेंट जो आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाए जाते हैं. जस्ट आपको ये करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है. सी व्हाट इज नेक्स्ट, पुट दिस साइन इज कंपल्सरी इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. स्टूडेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपका क्वेश्चन मार्क का साइन कंपल्सरी है. स्टूडेंट नाउ एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल से ही आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा, इसलिए स्टूडेंट क्लियरिटी से एग्जाम्पल्स लेती हूँ. योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज does he read a book. Student see here he is your singular person, so we use just before subject. Second example, do I give you a letter. Here I is your plural number, so we use do before subject. Third is why does she came here. Student it is using a question word here, so we use why before helping verb before subject. फोर्थ इज हु कम्स टू योर हाउस डेली. स्टूडेंट रूल नंबर 4 था आपका अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो हम उसके बाद वर्ब लगाएंगे. दैट इज वाई आई यूज वर्ब हियर, हु कम्स टू योर हाउस डेली. लास्ट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल, डज सी नॉट राइट अ लेटर. सी स्टूडेंट हियर आई यूज नॉट जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, सो दिस इज योर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट सिंपल प्रेजेंट के जस्ट बाद मैंने सिंपल पास्ट ले लिया है जस्ट बिकॉज आपको कनेक्ट करके ईजिली वे में बता सकूं इसलिए.
नाउ इज योर सिंपल पास्ट टॉपिक। सिंपल पास्ट, आइडेंटिटी ऑफ सिंपल पास्ट इज आ, या, ई, ये, ता था, ती थे, ते थे प्लस काम करना या होना इसमें भूतकाल में पाया जाता है स्टूडेंट्स। सिंपल पास्ट में देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टॉपिक इज अफर्मेटिव सेंटेंस रूल। काफ़ी इजी रूल्स हैं इसके स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा फोकस करके समझेंगे आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आएगा। लाइक अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों ही हैं तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी, ओनली एंड ओनली। एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, हेयर आई यूज वर्ब सेकंड फॉर्म कॉज दिस वॉज, ही वॉज योर सिंगुलर पर्सन। अगर स्टूडेंट यहाँ पे प्लूरल पर्सन भी होता तब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते। नाउ सेकंड पॉइंट इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप सिंपल पास्ट में, ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट, फॉर बोथ नंबर यूज डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट सिंगुलर नंबर है आपका और प्लूरल नंबर है, आपको डिड नॉट यूज करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, इजी एज दैट। एग्जाम्पल, दे डिड नॉट गो होम, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, गो होगा यहाँ पे गो, दे डिड नॉट गो होम। सी हियर आई यूज डिड नॉट इन नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपका यहाँ पे सिंगुलर पर्सन भी होता, ही सी लाइक कुछ भी होता, तब भी आपको डिड नॉट का ही यूज करना था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, ये देखिए इसमें 4 रूल्स हैं, एक एक करके समझिए इनको भी। रूल नंबर फर्स्ट, इफ़ योर सेंटेंस स्टार्ट्स विद क्या, अगर आपका सेंटेंस स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है क्या के साथ, क्या के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आपको सबसे पहले डिड लगानी है, देन वर्ब लगानी है और फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। रूल नंबर सेकंड इज, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, तो आपको उस सेंटेंस को बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लगाना है सबसे पहले, देन डिड यूज करना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। रूल नंबर 3, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड लाइक हाउ मच, हाउ मैनी एंड हुज, देन यूज इट्स रिलेटेड प्रोनाउन। स्टूडेंट्स आपका सेंटेंस में अगर हाउ मच, हाउ मैनी, हुज से शुरू हो रहा है तो आपको इन्हीं से रिलेटेड नाउन का यूज करना होगा। रूल नंबर 4, इफ़ क्वेश्चन वर्ड एज सब्जेक्ट, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगानी है, देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको सेकंड फॉर्म लगानी है वर्ब की। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर होगा पूरी तरह आपको अब यहाँ पे। वेट, एग्जाम्पल, योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू गो टू, सॉरी डिड यू गो टू स्कूल। तो स्टूडेंट देखिए मैंने रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया था, अगर आपका सेंटेंस क्या के साथ स्टार्ट हो रहा है तो आपको डिड लगाना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सी हियर आई यूज डिड, डिड यू गो टू स्कूल एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हेन डिड ग्राम रिटर्न। सी स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग व्हेन लगा दी, देन हमने डिड का यूज किया, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म रिटर्न। थर्ड एग्जाम्पल नंबर थर्ड, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। सी स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन वर्ड हाउ मच से शुरू हो रहा है तो हम इससे रिलेटेड ही नाउन लगाएंगे, लाइक हाउ मच मिल्क, मिल्क इज योर नाउन रिलेटेड टू हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, हु कम टू योर हाउस यस्टरडे। स्टूडेंट यहाँ पे आपका हु ही सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो हम सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है उसकी मीनिंग लगाएंगे तथा वर्ब को उसकी सेकंड फॉर्म में लगाएंगे, हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। स्टूडेंट अगर आपका क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो ये पॉइंट याद रखिए कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करना है। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखिए स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव के बाद इट इज़ सेम एज इंटेरोगेटिव यूज नॉट जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट। स्टूडेंट ये भी बिल्कुल सेम ही होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह, बस आपको इन सेंटेंस में इतना करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करना है।
लाइक एग्जाम्पल देखिए, डिड ही नॉट रीड योर लेटर? सी स्टूडेंट, आई यूज नॉट जस्ट आफ्टर योर सब्जेक्ट ही, एंड सेम एज आपका बना है, डिड का यूज सबसे पहले किया है, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन योर अदर सेंटेंस पार्ट. सिंपल फ्यूचर जस्ट आफ्टर सिंपल पास्ट, जस्ट बिकॉज टू कनेक्ट. सी आइडेंटिटी ऑफ सिंपल फ्यूचर, इस काम करना या होना इन वाक्यों में फ्यूचर में पाया जाता है तथा इन सेंटेंस के लास्ट में का, गी, गे आता है. स्टूडेंट, एफर्मेटिव सेंटेंस को समझिए. सिंपल फ्यूचर के एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है ये समझिए. रूल देखिए इसके लिए. रूल नंबर फर्स्ट इज आई प्लस बी. अगर सेंटेंस आपका आई या बी से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस आपका स्टूडेंट, सब्जेक्ट उसमें आई और बी है, तो आपको सेल का यूज करना है प्लस फर्स्ट फॉर्म लगानी है. रूल नंबर सेकेंड इज आई या बी को छोड़कर आपका और कोई भी सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, तो आपको बिल का यूज करना है तथा फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल, आई सेल राइट अ लेटर. सो स्टूडेंट, हियर we use I in the sentence, so I use shall in the sentence and verbs first form, and there is you, that is why we use will here and verbs first form. स्टूडेंट्स ये ईजी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा जरूर समझ आएगा. नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस. फ्यूचर्स के, सिंपल फ्यूचर के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे. रूल नंबर फर्स्ट, एक ही रूल है इसमें, नॉट आफ्टर बिल एंड सेल. आपको बिल या सेल के बाद नोट को लगाना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. स्टूडेंट्स, लाइक एग्जांपल देखिए, यू विल नॉट रीड द बुक. सी हियर आई यूज नॉट जस्ट आफ्टर बिल, सो दिस इज योर नेगेटिव सेंटेंस बेसिकली. नाउ अंडरस्टैंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस. स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर का इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये देखिए आप. रूल नंबर फर्स्ट, if your sentence is starting with क्या, then you have to use will and shall according to your subject, then verbs first form. Rule number second is, if your sentence is starting with question word, then you have to use question words meaning, will, shall plus verbs first form. Rule number 3, if your sentence is starting with how much, how many, whose, then you have to use its related noun. Rule number fourth is, if your sentence is starting with question word as subject, then you have to use its meaning, question words meaning, will, shall plus verbs first form. इजी है स्टूडेंट्स, आप सिंपल पास्ट से कनेक्ट करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट. फर्स्ट इज बिल दे ईट मैंगोज. सी हियर वी यूज बिल इन द फर्स्ट ऑफ द सेंटेंस, देन योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सेकेंड इज वेयर सेल वी गो टुमारो. सी स्टूडेंट, दिस इज योर सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, सो वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स मीनिंग फर्स्ट, देन सेल वी गो टुमारो. योर थर्ड example is, which song will Sita sing? See student, this is your sentence starting with which, whose, etc. So we use its related pronoun which and subject, helping verb, object and verb. Fourth example is, सॉरी स्टूडेंट, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैं हु लिखना भूल गई. फोर्थ एग्जाम्पल में आपका क्वेश्चन वर्ड होगा हु. स्टूडेंट, इसमें आपका जो हु क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है यही आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम ऐसे बनाएंगे, हु विल बीट योर सन. सी स्टूडेंट, रूल नंबर 4 से रिलेटेड है ये आपका. क्वेश्चन वर्ड एट सब्जेक्ट्स है, सो हम इसकी मीनिंग को यूज करेंगे, विल, शैल को यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, हु विल बीट योर सन. Now interrogative negative of future, simple future as same as interrogative, just put not after subject. Students, ये भी बिल्कुल सेम है आपके interrogative की तरह,
बस आपको नॉट का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल देखिए, विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो, सी हियर आई यूज नॉट जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, सो दिस इज योर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, पूरी वीडियोस को मैंने जल्दी जल्दी आपको क्लियरिटी में अपनी तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। बस आप अच्छे से वीडियोस को पॉज करके देखिए और पढ़िए, पूरा ही क्लियर होगा। आपको थोड़ा सा अपने वे में समझाया है जिससे कि आप सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल पास्ट को, सिंपल फ्यूचर को कनेक्ट करके ईजिली समझ सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस बताऊंगी, उसमें भी आप कनेक्ट करके समझ पाएँ। सिर्फ इसके लिए ऐसे बता रही हूँ। आप वीडियोस को अच्छे से देखिए डेली बेस पर और अच्छे से सीखिए भी, और अच्छा लगा हो मेरा ये वे आपको पढ़ाने का, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।